गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। कारक की परिभाषा इस प्रकार है। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले जो निशान होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, जो परसर्ग होते हैं, वो कहलाते हैं आपके कारक। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए या सरल अर्थ में कहा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जोड़ा जाता है, वे कारक कहलाते हैं। इसमें आपके जो चिन्ह हैं वो हो सकते हैं ने, को, से, के लिए इत्यादि। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए विभक्ति या परसर्ग क्या है। जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध हो उसे हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। उदाहरण, रावण, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? राम, क्योंकि श्री राम ने रावण को मारा ना। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? राम जी, है ना। और यहाँ पे किसको मार रहे हैं? रावण को। और किस से मार रहे हैं? बाण से। काम बाण के द्वारा हो रहा है और राम जी कर रहे हैं। यानी कि वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा हुआ है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। तो यही जो संबंध जोड़ने का काम करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ते हैं वाक्य से, वो कहलाते हैं आपके कारक चिन्ह। कारक जो है आपके 8 प्रकार के हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो एक एक करके इनको जानते हैं। कर्ता कारक जो है क्रिया को करने वाला होता है, इसकी पहचान ने से होती है और ये विभक्ति है आपकी प्रथम। कर्म क्रिया को प्रभावित करने वाला होता है, इसका चिन्ह है को यानी कि द्वितीय। करण जो है क्रिया का साधन है यानी कि से और के द्वारा, इसका विभक्ति है तृतीय। संप्रदान जिसके लिए काम हो रहा है, संप्रदान में को या फिर के लिए लगा के चतुर्थी विभक्ति है। अपादान में जहाँ तक अलगाव है यानी किसी भी चीज़ को अलग करना, जैसे कि मोहन बस से उतर गया तो बस और मोहन अलग अलग हो गए, तो ये आपका अपादान में है, ये है पंचमी विभक्ति। संबंध जहाँ पर पदों से संबंध हो, काके की रा रे री यानी कि संबंध जोड़े, ये होती है आपकी छठी विभक्ति। अधिकरण क्रिया का आधार होना, इसमें मैं और पर होता है, ये जो विभक्ति वो आपकी सप्तमी है। संबोधन किसी को पुकारना है, अरे हो, तो यहाँ पे जो आपका वाक्य के पहले जुड़ जाता है ये संबोधन, और ये आपका संबोधन विभक्ति में होता है। अब एक एक करके इनको जान लेते हैं। कर्ता कारक क्या है? जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में आपका जो राम है वो कर्ता है यानी काम को करने वाला। लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ पे जो स्कूल जा रही है लड़की, तो लड़की आपका यहाँ पे कर्ता कारक है। कभी कभी हमें कर्ता कारक में जो वाक्य है उसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि कर्ता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे बताएंगे हम कि किस प्रकार से आप उसको पहचान सकते हैं। देखिए दूसरा भेद है आपका कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि माँ बच्चे को सुला रही है। किसको सुला रही है? बच्चे को। अगर आपका प्रश्न बनेगा तो बनेगा माँ किसको सुला रही है, तो यहाँ पे किसको सुला रही है? बच्चे को आपका आते ही यानी कि कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को पढ़ा ना आपने। तो इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को हम कर्म कारक कहेंगे। तो यहाँ पे राम ने रावण को मारा, तो रावण को ये हो गया आपका कर्म कारक। यहाँ रावण को हम कर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ और भी उदाहरण है। अध्यापक छात्र को पीटता है। सीता फल खाती है। ममता सितार बजा रही है। राम ने रावण को मारा। गोपाल ने राधा को बुलाया।
मेरे द्वारा यह काम हुआ। कर्म कारक में आपका हमेशा जो है को जुड़ेगा, इसकी पहचान को से कर सकते हैं आप। तीसरा भेद आपका कर्ण कारक, जिस वस्तु की सहायता से जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण का अर्थ है साधन, अतः से चिन्ह वही कर्ण कारक का चिन्ह है। से आपकी कर्ण में पहचान है, यानी कि काम जो है वो किसके द्वारा हो रहा है। देखिए उदाहरण, हम आँखों से देखते हैं, तो हम जो देखने का काम कर रहे हो किससे कर रहे हैं, आँखों से। तो यहाँ पे जो आँखों से है वो आपका कर्ण कारक है, क्योंकि काम किसके द्वारा हो रहा है उसको हम कर्ण कारक में जोड़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि माँ चाकू से सेब काट रही है, तो यहाँ पे काम किसके द्वारा हो रहा है, चाकू से, है ना। मैं चाकू से सेब काट रही हूँ, तो चाकू से भी जुड़ गया और आपका यहाँ पे वस्तु भी जुड़ गई कि किससे काम हो रहा है, चाकू से। तो ये होता है आपका कर्ण कारक। हिंदी में कर्ण कारक के अन्य चिन्ह हैं, जैसे से, द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि। इन चिन्हों को हम अधिकतर प्रचलित से द्वारा, के जरिए इत्यादि ही हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आपका जो वाक्य बनता है से बनता है कर्ण कारक में। अब है आपका ये संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे शब्दों में बात करा जाए तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द का रूप संप्रदान कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति को और के लिए है। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए को होता है। इसको हम किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उदाहरण देखिए, गरीबों को दाना खाना चाहिए। तो यहाँ पे गरीबों को खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या प्रश्न बनेगा, किसके लिए या फिर किसको खाना चाहिए। गरीबों को खाना दो। मेरे लिए दूध लेकर आओ। तो यहाँ पे भी आपका प्रश्न बन रहा है किसके लिए, मेरे लिए, है ना। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर है वही आपका संप्रदान कारक है। माँ बेटे के लिए सेब लाई, किसके लिए, बेटे के लिए। तो ये पूरा जो के लिए शब्द है या फिर को है, तो ये आपका संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं जो आपके कारक हैं उसके चारों भेदों में चिन्ह क्या है, उसकी पहचान क्या है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहला था आपका कर्ता कारक। कर्ता यानी जो काम को कर रहा है वहाँ पे जो मौजूद है, जो उस काम को करेगा। जैसे कि सीमा खाना बना रही है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, सीमा, और कर्ता कौन है, सीमा। तो यानी कि आपका इस वाक्य में देखिए, राम ने रावण को मारा और लड़की स्कूल जाती है। पहले वाक्य में जो क्रिया का कर्ता है वो तो राम है ना। इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। राम ने विभक्ति चिन्ह, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि वाक्य में विभक्ति चिन्ह कौन सा है, तो ने, क्योंकि काम तो राम ने किया है इसलिए ने आपका विभक्ति चिन्ह है और कर्ता राम है। इस वाक्य में मारा भूतकाल क्रिया है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ने का प्रयोग प्राय भूतकाल में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है हमेशा। आपसे कभी काल भी पूछा जा सकता है कि वाक्य में काल का रूप कौन सा है। मारा, ये तो आपको पता चल ही रहा है, काम हो चुका है यानी भूतकाल है। दूसरे वाक्य में वर्तमान की क्रिया का कर्ता लड़की है, लड़की के द्वारा काम किया गया ना, लड़की स्कूल जाती है। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्ता कारक में आपकी जो चिन्ह है वो तो है आपका ने, पर कभी कभी जो वाक्य है उसमें ने नहीं आता है। वही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि जैसे लड़की स्कूल जाती है,
ना इसमें ने आया, को आया, से आया, के लिए आया, कुछ भी नहीं आया। यानी ये आपका कर्ता मौजूद है आपके सामने, लड़की, तो ये ही आपका कर्ता कारक कहलाएगा। अब कर्म को दोहरा लेते हैं एक बार। कर्म में क्या बतलाया था हमको कि यहाँ पे आपका को जरूर जुड़ेगा, जैसे कि मोहन ने सोहन को बुलाया, तो को बुलाया, को शब्द आपका क्या है, कर्म कारक को पहचान। यहाँ पे जो आपका है कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। ठीक है, ये आपको कुछ शब्द को याद रखना है और इनका जो प्रयोग है वो भी आपको वाक्य के अनुसार समझना है। तीसरा था आपका कर्ण कारक, यानी कि कर्ण में आपका से जुड़ेगा और से आपका द्वारा के लिए, यानी कि काम किसके द्वारा हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है। से मतलब कि मैं किताब से पढ़ रही हूँ, तो मैं किससे पढ़ रही हूँ, किताब से, किताब के द्वारा ही मैं पढ़ पा रही हूँ, किताब के माध्यम से पढ़ पा रही हूँ। तो से आपका जो है वो द्वारा के लिए होता है कि काम किसके द्वारा हो रहा है या किसके आधार पे हो रहा है, किससे जुड़ा हुआ है वो। अगला अंतिम है आपका संप्रदान कारक। इसमें आपका के लिए हमेशा आता है को या के लिए। सीमा गीता के लिए फूल लाई है, तो के लिए जो है आपका संप्रदान कारक को बतला रहा है। के लिए या को, जिसके लिए काम किया जाता है वहाँ पे आपका संप्रदान कारक होता है। बाकी जो भेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। यहाँ पे लिखे रंगीन शब्दों को कारक का भेद बताना है। जैसे कि कपिल ने मेरी किताब ले ली, तो कपिल ने, आपको मैंने चिन्ह बताए थे सबसे पहले, जो एक डायग्राम सा बना था उसमें आपके सभी चिन्ह थे, सभी भेद के नाम थे और वहाँ पे बतलाया था कि आपकी विभक्ति कौन सी है। कपिल ने से आपको पता चल रहा है क्या है, ये कर्ता, कर्ता मौजूद भी है और कर्ता के लिए ने भी लिखा हुआ है, यानी ये हुआ आपका कर्ता कारक। तो ये बच्चों आपका एक गृह कार्य है जो कि आपको स्वयं करना है, कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ये सभी आपको खुद ही करना है, मैं आपको नहीं बता रही। ये प्रश्न, माँ ने सागर को आया, भोजन दिया, कविता अजीत से बुद्धिमान है, से आया, है ना, पढ़ चुके हम तीनों अभी तक। ज़मीन पर फल गिरे हैं, ये आपका हम कल पढ़ेंगे, बट अभी आप वहाँ जो मैंने आपको एक पूरा बॉक्स बताया था उसमें सब हेल्प ले करके देखिए। पर कहाँ पे आता है, किस भेद में आता है। हे प्रभु मेरी सहायता करो, सबसे अंतिम भेद देख लेना आप। यह नेहा का घर है, का आया ना, संबोधन आ रहा है, नहीं संबंध आ रहा है। भव्या कार से मथुरा गई, ज्योति पुस्तक पढ़ रही हैं, नीरज खाना खा रहा है, दिनेश की कार का रंग काला है। ये वाला इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, देखिए। ज्योति पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पे ना तो ने आया, को आया, से आया, के लिए कुछ भी नहीं है, पर में, तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था आज। यहाँ पे जो मौजूद है वो है कौन, कर्ता, कर्ता मौजूद है यहाँ पे ज्योति, तो यहाँ पे पुस्तक है। अब उसके आधार पे आप खुद ही करिए इसका उत्तर। अगली कक्षा में मिलेंगे इसके अन्य 4 भेदों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।